शुभप्रदो स्तुति पंथा शंकरः शंकरोतु वै। तुम्हारा पंथ, तुम्हारा रास्ता मंगलमय हो, कल्याणकारी शिव तुम्हारा मंगल करे, तुम्हारे रास्ते के संकटों को दूर करे और सकुशल कुशल पूर्वक घर लौट करके आओ। इंद्रकील पर्वत पर जाकर के इंद्र का मंत्र जप करने लगे अर्जुन इंद्र के ही पुत्र हैं, इंद्र के अंश से ही प्रकट हुए, धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर उत्पन्न हुए हैं, वायु के अंश से भीम हुए हैं, अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल सहदेव हुए और इंद्र के अंश से अर्जुन हुए। इंद्र का तप करने लगे। इंद्र तपस्या से प्रसन्न या सिद्धि के लिए युवावस्था में इतना कष्ट क्यों दे रहे हो शरीर को? अर्जुन ने कहा, ना तो मैं राज्य प्राप्ति के लिए तप कर रहा हूं, ना तो सिद्धि के लिए तप कर रहा हूं, मैं व्यास जी की आज्ञा पा करके उनकी आज्ञा से ही तप कर रहा हूं। करना चाहिए। धैर्यं धार्यं साधकेन सर्वथा रक्षकः शिवः संपत्तिश्च फलं तुभ्यं दास्यते नात्र संशयः। साधक को धैर्य धारण करके साधना करना चाहिए। यदि उसने धैर्य धारण नहीं किया तो साधना संपन्न नहीं होगी, सिद्धि नहीं मिलेगी। भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर मैंने बताया था, कलयुग में पार्थिव पूजन सबसे श्रेष्ठ है शिव का। पार्थिव मतलब पृथ्वी, मिट्टी के शिवलिंग सभी लिंगों में श्रेष्ठ है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तारागणों शिव की आराधना में लग गए अर्जुन। एक अंगूठे से खड़े हो गए, पृथ्वी में एक अंगूठा रखा, आकाश की ओर दृष्टि रखी और शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं। उसी समय दुर्योधन ने एक मूक नाम के राक्षस को भेजा। वह सूकर का रूप लेकर के और अर्जुन को मारने के लिए चला, सूकर बनकर। भक्त वत्सल भगवान शिव भी अपने भक्त की रक्षा के लिए वहां से चले। वह सूकर देव दैत्य भयंकर आवाज करते हुए वहां से चला। अर्जुन ने विचारा, ये कौन है, मेरे तरफ क्यों आ रहा है? ये शत्रु है या मित्र है? पहचान कैसे होती शत्रु मित्र की? बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर शिव पुराण में। यस्मिन् दृष्टि प्रसीदेत मनः सहित्युभम् यस्मिन् दृष्टि तदेव स्यादाकुलं शत्रुरेव सम। शत्रु मित्र की पहचान कैसे करें हम? जिसको देखने से मन प्रसन्न हो वह हमारा मित्र है, और जिसको देखने से मन व्याकुल हो जाए वह हमारा शत्रु। आचार, किसी का आचार विचार कुल को बताता। कौन उच्च कुल में उत्पन्न हुआ या निम्न कुल में उत्पन्न हुआ, उसका आचार विचार बताता। शरीर बताता है कि कौन कैसा भोजन करता है।
वचन बताते हैं कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। नेत्र बताते हैं कि किसके प्रति किसका कितना स्नेह है। आकार से, गति से, चेष्टा से, भाषण से, नेत्र के विकारों से अंतर मन के भाव को जाना जाता है। नेत्र उज्ज्वलम सरसम चैव वक्तमारक्तकम तथा नेत्रम चतुर्विधम प्रोक्तम तस्य भावम पृथक बुधा। हमारे नेत्र 4 प्रकार के होते हैं, उज्ज्वल, सरस, टेढ़े और लाल। जब मित्र का संयोग होता, मित्र मिलता है तो उज्ज्वल हो जाते हैं नेत्र। और पुत्र को जब हम देखते हैं तो हमारे नेत्र सरस हो जाते हैं। कामनी को देखने से नेत्र टेढ़े हो जाते हैं और शत्रु को देखने से नेत्र लाल हो जाते हैं। इसको देखने से मेरा मन आकुल व्याकुल हो रहा है तो निश्चित है ये शत्रु है, मुझे मारने आ रहा है। ऐसा सोच करके अर्जुन ने धनुष बाण उठा लिया मारने के लिए। उसी समय शिवी अर्जुन की रक्षा के लिए किरात रूप लेकर के और धनुष बाण लेकर के उस बराह के पीछे, सूकर के पीछे भागी। इधर से अर्जुन ने भी बाण छोड़ा, उधर शिवजी ने भी बाण छोड़ा। दोनों का बाण एक साथ लगा सूकर पर। शिव का बाण पीछे से लगकर के मुख तरफ से निकलकर जमीन में धंस गया, पाताल को चला गया। अर्जुन का बाण लग करके और पृथ्वी में गिर गया। अर्जुन अपने बाण लेने के लिए गए। शिव ने अपने सेवक को भील वेश बनाया था शिव ने, और उनके गण भी भील बन गए थे। अपने सेवक को पहुंचाया कि जाओ बाण ले आओ। अर्जुन भी गया, सेवक भी गया, दोनों में विवाद होने लगा। अरे ये बारह मेरे बाणों से बना, मरा। अर्जुन ने कहा देखो ये मेरा बाण है, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। और सही अर्जुन के बाणों में उनका नाम लिखा होता था। कहा कि तुम तपस्वी, अर्जुन से कहा भील सेवक ने, तुम तपस्वी हो, तपस्वी वेश धारण किए हो और धनुष बाण भी रखे हो, तुम अधर्म कर रहे हो। वेश तुम्हारा तपस्वी का और इधर धनुष बाण भी रखे हो, इसका मतलब क्या है? तुम धर्म की आड़ में अधर्म करते हो। सेवक ने जाकर के भील से कहा अपने स्वामी से, और महाराज शिव का और अर्जुन का दोनों का युद्ध होने लगा। अपने अपने बाण छोड़े, बाण विफल चले गए। मल्ल युद्ध हुआ, छाती से छाती, हाथ से हाथ, सिर से सिर अर्जुन के साथ। अब अर्जुन ने सोचा कि मैं इस भील का पैर पकड़ करके उठा करके घुमाऊं और पृथ्वी में पटक दूं। जैसे ही भील के पैर पकड़ा, उठाने लगा। वर्णन आता है कि इतने बल से उठाया कि शेष के सिर से 4 अंगुल पृथ्वी उठ गई, पर शिव का चरण नहीं उठा। शिव हंसने लगे, और जैसे ही हंसने लगे भगवान शिव अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने प्रार्थना किया कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपसे युद्ध किया, आपको बाणों का प्रहार किया, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। अर्जुन, तेरे बाण प्रहार को मैंने पुष्पों का उपहार समझ लिया। अर्जुन रोने लगे, नेत्रों में आंसू आ गए। ऐसा संसार में कौन दयालु होगा जो बाण के प्रहार को भी पुष्प का उपहार समझ ले, पूजन समझ ले। अर्जुन, तुमने जो बाण चलाए ना मेरे ऊपर, उसको मैंने पूजन समझ लिया कि अर्जुन मेरे ऊपर धतूरा का पुष्प चढ़ा रहा, बिल्व पत्र चढ़ा रहा। धन्य है कृपानाथ आपकी दया, ये तो आप ही से हो सकती है। ऐसा कृपालु संसार में कोई दूसरा नहीं है। अर्जुन ने स्तुति की, हे प्रभु। बनाना पड़ेगा, फिर खेत को बंद करना कौन जाएगा? बोरी भर से। हे प्रभु, आप परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। आपके द्वार पर मैं आया हूँ, आपके शरण में आया हूँ। मुझे मत छोड़ो, मुझे अपना लो, मुझे अपनी कृपा का पात्र बना लो। तो खेत कैसे बंद करेंगे? आप जैसा दयालु संसार में कोई दूसरा नहीं है। प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से, अभी तो